तो हेलो गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बेसिक क्वेश्चन है एक्चुअली, और मेरे को लग ही रहा है कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा क्योंकि 10 ही मिनट का है। किसी को नहीं पता ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर तो एक्चुअली HCF को ही बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। बाकी एक बार क्वेश्चन में और देखते हैं क्या है। सो गिवन टू इंटीजर्स m and n, find GCD of two integer m and n is defined as the greatest integer g such that g is divisor of both m and n। ठीक है, m और n का दोनों का डिवाइजर वही होता है जो हम सोच रहे थे। सो HCF ऑफ अगर मैं n की बात करूं विच इज सेम एज GCD ऑफ n, m, उसी को ही बोलते हैं GCD। ठीक है, तो अब इस पे जंप करने से पहले, और पहली बात, लाइब्रेरी फंक्शन यूज मत करना, अंडरस्कोर GCD a b जो भी होता है, तो वो यूज नहीं करना, हमें इससे करना है। तो अब जरा एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आते हैं यार, कॉन्सेप्ट पे आना जरूरी है। अगर GCD की बात हो रही है तो यहां पे सुनो एक बार क्या होता है एक्चुअली। जस्ट अ सेकेंड, मैं वो चेंज कर लेता हूं। हाँ, अरे तो ये देखो यार, क्या होता है कि एक होता है डिविडेंड, एक होता है डिवाइजर, एक होता है क्वोशिएंट, और एक होता है रिमाइंडर, जिसके अंदर ये रिलेशन होता है। ठीक है, ये रिलेशन होता है। ठीक है, ये तो आई गेस पता होगा। तो अगर मान लो मेरे को 7 को डिवाइड करना है 3 से, ठीक है, तो 3 इंटू 2 प्लस 1 ये होगा। तो यहां पर 7 डिविडेंट है, 3 डिवाइजर, 2 क्वोशिएंट और 1 रिमाइंडर, ऐसा कुछ सीन है। ठीक है, ये तो होगी बेसिक बात कि क्या चीजें होती है। अब अगली बात GCD की है जो मेन हमको चाहिए। मान लो कोई नंबर ले लो रैंडम सा, 98 ले लो और 56 ले लो। ठीक है, हमें इसका निकालना है, इसका हमें GCD निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF, उसी को HCF बोलते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लार्जर वैल्यू को एज अ सम, मतलब इसका रिमाइंडर निकालने की कोशिश करूंगा या फिर इसको डिवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो क्या बन जाएगा, 98 56 प्लस 1 और क्या बन जाएगा, ये 42 बन जाएगा। अब मैं क्या करूंगा यार, इसको अब देखो यहां पर, जस्ट सेकंड ड्रॉ करते हैं, और ये चीज यहां इसकी बात कर रहा हूं ना मैं। ठीक है, सही चल रहा है। तो 56 को अब मैं यहां पर शिफ्ट कर दूंगा क्योंकि ये एक मेरा नया डिविडेंड बन चुका होगा, और जो रिमाइंडर है इसको मैं एज अ क्वोशिएंट शिफ्ट कर चुका हूँ। ठीक है, ये काम करना है मेरे को। तो अब क्या हो चुका होगा, 56 इक्वल टू 42 टाइम्स सम वैल्यू, यानी कि 1 प्लस क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अगेन सेम बात वही रिपीट करनी है। 42 को एज अपना डिविडेंड बनाओ, इसको अपना एज डिवाइजर बनाओ। ठीक है, तो ये काम करना है। तो नीचे आते हैं, फिर से बना दिया। 42 इक्वल टू 14 इंटू 1, नहीं 14 इंटू 42 43 42 प्लस 0। तो यार ये यहां पर आ गया, मतलब 0 आ गया, मतलब 14 इसका फैक्टर है। तो मतलब 14 इन सब का फैक्टर है, क्योंकि एक्चुअली 14 को मैंने यहां से डिराइव किया। अब 14 को एक्चुअली मैंने कहां से डिराइव किया, 56 से डिराइव किया है। 56 को कहां से मतलब 42 को कहां से डिराइव किया है, मैंने 98 से डिराइव किया है, और ये एक्चुअली ये थे। तो अगर कहीं पर भी 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्चुअली जो ये वाला डिवाइजर है वो एक्चुअली इनका कॉमन फैक्टर है। ये एक बेसिक रूल होता है जो हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, बस इसी को हमें प्रोग्रामिंग वे में अप्लाई करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे यार, वो देख लो। मैं जल्दी से बता रहा हूं। ठीक है, 98 और 56 का अगर मैं सबसे पहले तो जो मिनिमम है उसको हमें एज अ डिवाइजर ट्रीट करना, जो मैक्सिमम है उसको एज अ डिविडेंड, पहली बात। दूसरी बात, इनका रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, a मॉडुलो b करके। ठीक है, फिर जो भी उसका रिजल्ट आता है, तो मान लो ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। ठीक है, मान लो 98 इज a और 56 इज b। ठीक है, तो अब जैसे ही ये एक आइटरेशन खत्म हो गया और मेरे पास रिमाइंडर आएगा, तो मैं a में अपडेट कर दूंगा एज 56, क्योंकि ये मेरी नई मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो अब जरा अपन इसको ड्राई रन कर लेते हैं जल्दी से। a मान लो 56 है, पहले मैं बोल रहा हूँ a 56 है और b 98 है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को a ही मैक्सिमम रखना है, तो मैं पहले से चेंज कर लूंगा, a को 98 चेंज कर दूंगा और b को 56 कर दूंगा। ठीक है,
और दूसरी बात, अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, ए में चेंज कर दूंगा एज बी और बी में चेंज कर दूंगा एज ए मॉड्यूलो बी। यही तो मैं यहां पे कर रहा हूं, बी में मतलब मैं ए मॉड्यूलो बी तो लेके आ रहा हूं। अब ये मेरी करंट वैल्यू, मेरी यहां पर ए की वैल्यू 56 हो चुकी है। ए की वैल्यू मेरे पास यहां पर करंट में 56 हो। इसको हटाओ यार, ये बहुत दुखी कर रहे हैं, बीच में आ रहे हैं। हाँ, और B की जो वैल्यू है वो अब करंटली जो यहां पर है वो 42 है, जो कि कहां से निकली, एज अ रिमाइंडर ऑफ प्रीवियस वन। ठीक है, तो ये करना है मेरे को A का मॉड्यूलो B के साथ। ठीक है, बट इसको पहले करना है, ऑफ कोर्स B को पहले करना होगा ना, क्योंकि हमें पिछली वैल्यू चाहिए। तो हमें चेक करना होगा B को एज A मॉड्यूलो B विच इज 42 आ जाएगा B के अंदर। नहीं, एक सेकेंड, सही था, सॉरी। ठीक है, तो समझ गया ना, 98 56 को इसके अंदर लेके आना है। नहीं एक्चुअली, अच्छा सॉरी, हाँ एक्चुअली ये मतलब कुछ ऐसा ही करना है, बट थोड़ा सा वो वैल्यू लॉस्ट ना हो जाए, तो हम एक क्या कर लेंगे, मॉड एज ए पहले ही रख लेंगे और फिर इसको मॉड एज असाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये तो ठीक है ना, वो एक्चुअली गलत हो जाता है क्योंकि ए में हम पहले भी असाइन कर दें, या वो गलत है वो। ठीक है, वो चीज़ नहीं करनी, तो कुछ ऐसा करना है। ठीक है, मैंने ए का मॉड्यूलो बी के साथ निकाला, 42 आया। बी के अंदर मैंने ए के अंदर मैंने 56 डाल दिया, बी के अंदर मैंने मॉड डाल दिया। ठीक है, ये काम करना है। ठीक है, अब ड्राई रन करते हैं। अब सही टाइम है ड्राई रन करने का। सो ए के अंदर 9, वो नीचे, हाँ, सो ए के अंदर 98, बी के अंदर 56। ए के अंदर आ चुका होगा 56, मॉड के अंदर यहां पर इस टाइम पर 42 आ चुका है। ठीक है, बी के अंदर आ जाएगा मॉड, या जो इसका मॉड होगा विच इज 42। बी के अंदर हम मॉड असाइन कर रहे हैं। अगेन फिर से ए के अंदर आ चुका होगा जो बी की वैल्यू है 42। इससे पहले हम ऑलरेडी, याद रखना, मॉड हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, मेरी वाली गलती मत करना जो मैंने करी है। एंड फिर उसके अंदर आ चुका होगा 14। फिर हम एज ए को असाइन कर देंगे एज 14, मॉड पहले कैलकुलेट कर चुके हैं अगेन, और बी के अंदर आ चुका होगा 0। अब जैसे ही बी 0 हो जाता है, मेरे को उसी टाइम रिटर्न कर देना है ए। यही कॉन्सेप्ट है यार, यही करना है। और तो कर देते हैं बस जल्दी से, बिना किसी देरी के। ऑलरेडी 7 मिनट लग चुके हैं, सो कर देते हैं यार। तो मैं बोलता हूं, एक इंटर निकालो, टेम्प विच इज मैक्स ऑफ ए कोमा बी। ठीक है, या फिर टेम्प, हाँ टेम्प बोल लो उसको, और टेम्प एम बोल दो विच इज मिनिमम ऑफ ए कोमा बी। ठीक है, और ए में डाल दो टेम्प, यानी कि जो मैक्स वैल्यू है, ऐसे इसको मैक्स रखना ज़्यादा अच्छा होता, और बी के अंदर टेम्प एम डाल दो। ठीक है, अब मेरे को कब तक चलाना है, जब तक बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जब तक बी 0 नहीं हो जाता, जब तक। अब एक मैं ले लेता हूँ मॉड वेरिएबल विच इज ए मॉड्यूलो बी, एंड सिमिलरली मैंने क्या बोला था, ए के अंदर बी असाइन कर दो, बी के अंदर मॉड असाइन कर दो, और काम खत्म। रिटर्न कर दो यहां पर ए। चेक कर लेते हैं, बस करना तो यही था यार इस क्वेश्चन में। एंड सही है। और एक्चुअली पता है, इसकी एक रिकर्सिव अप्रोच भी होती है जो कि अगेन काफ़ी अच्छी होती है, बट ये भी सही है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट वैसे मैं रिकर्शन वाली बता देता हूँ कि क्या होती है उसमें। ऐसे कोई तो जैसे मतलब ये होता है कि अगर ए 0 है तो अपना रिटर्न करा दो बी को। ठीक है, उसके अंदर हम एज ए मैक्सिमम रखते नहीं किसी को, और अगर बी 0 है तो रिटर्न करा दो ए को। आई गेस तो काफ़ी ज़्यादा तुम खुद ही कर पाओगे। और अगर मान लो ए बड़ा है बी से, तो कुछ काम करना है, तो कुछ और रिटर्न कराना है, एल्स कुछ और रिटर्न कराना है। ठीक है, अब क्या रिटर्न कराना है, एक्चुअली जीसीडी को कॉल करना है। पहली बात तो जीसीडी को कैसे कॉल करना है वो भी देखते हैं। जीसीडी को कॉल करना है, अब ए बड़ा है तो मेरे को ए को छोटा करते जाना है। ठीक है, और छोटा कैसे करना है, ए का मॉड्यूलो बी के साथ लेना है और बी को एज इट इज पास कर देना है। ठीक है, अब यहां पर अब ये इस वाली पे कब आएगा, जब या तो ए बड़ा होगा बी से या बराबर होगा। ठीक है, तो क्या डाल दें यार, सिंपली डाल देते हैं हम कि ए तो सेम रहेगा क्योंकि ए छोटा है, और बी का मॉड्यूलो लेके भेज देते हैं ए के साथ। ठीक है, ये काम कर देते हैं क्योंकि हमको बी को छोटा करना है एक्चुअली। ठीक है, और सही है ना। तो एक ये अप्रोच है और एक आइटरेटिव अप्रोच है, कोई भी फॉलो कर सकते हो। अल्टीमेटली दोनों का क्रक्स यही है, यही चीज़ है, यही कर रहे हैं हम दोनों के अंदर। एंड आई गेस रिलेट कर पाए होगे आई गेस सही से।
एंड सबमिट भी हो जाएगा ये, ठीक है। सो यही था यार इसका सारा कॉन्सेप्ट, और आई गेस सही लगा होगा तुम्हें। और बस सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ जो प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड रहते हैं और जिनके इंटरव्यूज आ रहे हैं डेफिनेटली उनके साथ भी। सो थैंक्स।